करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। संबंधित एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्तित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अथवा मौजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं। आप चित्र की प्रति लेकर किसी अन्य प्रलेख पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं। हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। एक्सेसरीज पर क्लिक करें और पेंट को चुनाव करें। तब पेंट विंडो दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि पेंट विंडो 4 भागों में विभाजित है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ड्राइंग एरिया एवं रिबन। पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं। पेंट बटन के विभिन्न विकल्प हैं। खोलें, ओपन, नया, न्यू, संरक्षित करें, सेव और छापें, प्रिंट। क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे सेव, रीडू और अंडू तुरंत उपलब्ध कराने में आपकी सहायता करता है। रिबन में 2 टैब होती हैं, होम और व्यू। होम टैब उन उपकरणों को उपलब्ध कराता है जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयुक्त होते हैं। यह क्लिपबोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आदि होते हैं। क्लिपबोर्ड में 3 विकल्प होते हैं, कट, कॉपी व पेस्ट, जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप पेंट पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं, प्रतिलिपि या प्रतिबिंब बना सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं। यह विकल्प एक ही विषय को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। प्रतिबिंब का चुनाव आपको उन विषयों को चुनने व संपादित करने में सहायता करता है जिनको आप चयनित करना चाहते हैं, काट छांट करना चाहते हैं, आकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा घुमाना चाहते हैं। उपकरण, टूल का चयन आपको विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराता है जिससे आप आकृति बना व संपादित कर सकते हैं। यह उपकरण है पेंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बड़ा करना। ब्रश में नीचे की ओर खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रशों का चयन कर सकते हैं। आकृतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन्न आकृतियां दे सकते हैं। रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन्न रंग भर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। दीदी, तुमने यह भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के विपरीत यहाँ मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध है। क्या तुम इसके बारे में और ज्यादा जानती हो? हाँ रोहन, लाइनक्स एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलो हम इस पर नजर डालते हैं। लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जाना माना वर्जन है जो लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया है। लाइनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। लाइनक्स की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही गतिशील है। उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने, संशोधन करने,
अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। लाइनक्स को 2 अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, फ्री डाउनलोड अथवा वितरण का उपयोग कर। लाइनक्स दुनिया भर में करोड़ों उपयोगकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। लाइनक्स के सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। लाइनक्स उपयोग करने का एक वैकल्पिक रास्ता है जो विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विविध प्रकार के एप्लीकेशन व इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो लाइनक्स के अधिष्ठापन को आसान कर देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लाइनक्स का वितरणकर्ता होता है जिसे उबुंटू कहते हैं, जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है। अब हमें उबुंटू के बारे में सीखना चाहिए। उबुंटू एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगह चलाया जाता है। उबुंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा एंड्रॉयड जैसे दूसरे प्रचलित ऑपरेटिंग की तरह बनाता है। उबुंटू के वर्जन 12.10 डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण के रूप में यूनिटी का उपयोग करता है। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और 2 बार रखता है जिसे मेन्यू बार और लॉन्चर कहते हैं। मेन्यू बार डेस्कटॉप के शीर्ष पर स्थित क्षैतिज पट्टी है। लॉन्चर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यू बार के बाईं तरफ होती है। मेन्यू बार में सामान्य कार्य शामिल होते हैं जो उबुंटू 12.10 में उपयोग होते हैं। जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं उसे संकेतक क्षेत्र कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड लेआउट चुनने और कीबोर्ड प्राथमिकताओं को बदलने की अनुमति देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है जो तत्काल इंस्टेंट मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन और दूसरे समान एप्लीकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्क सूचक आपको तारयुक्त अथवा तारमुक्त नेटवर्क को आसानी से जोड़ने और नेटवर्क कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। ध्वनि सूचक ध्वनि की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उपयोग अपने म्यूजिक प्लेयर और ध्वनि सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और कैलेंडर समय और तारीख सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। यूजर मेन्यू आपको अलग अलग उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन सामग्री और उपयोगकर्ता खातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमति देता है। एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग का उपयोग करने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉक करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लीकेशन में विभिन्न कार्य जैसे परिवर्तन करने, देखने आदि को निष्पादित किए जा सकते हैं। अन्य GUI वातावरण के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन मेन मेन्यू बार के बाईं ओर स्थित है। एक विशिष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्कटॉप के मेन्यू बार पर आवेदन आइकन के लिए माउस को स्थानांतरित कर सकते हैं। यह डेस्कटॉप के मेन्यू बार में खुद को ऊपर रखकर एप्लीकेशन को सक्षम करेगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाने पर डेस्कटॉप फिर से दिखाई देने लगता है। यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लीकेशन दिखाता है, एप्लीकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है, जब ये नेटबुक और लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है। ऊर्ध्वाधर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाईं तरफ होते हैं लॉन्चर कहलाते हैं। जब यह लॉन्चर चलाया जाता है तो यह सक्रिय आइकन्स के एप्लीकेशनों को आसान पहुंच प्रदान करता है। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निर्णायक खोज व मूल तत्व है। एक एप्लीकेशन को लॉन्चर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं।
फोरग्राउंड में एप्लीकेशन अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोण के द्वारा संकेतित किया जाता है। लॉन्चर के द्वारा एप्लीकेशन जोड़ना और हटाना। एक एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए लॉन्चर के एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करके और लॉन्चर के लॉक का चयन करके एप्लीकेशन को रन करें। लॉन्चर से एक एप्लीकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर अनलॉक से लॉन्चर का चयन करें। डैश एक औजार है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर एप्लीकेशन व फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं व उन तक पहुंच सकते हैं। डैश का पता लगाने के लिए लॉन्चर के सबसे ऊपर वाले आइकॉन जिस पर उबुंटू का प्रतीक चिन्ह बना हो पर क्लिक करें। डैश आइकन का चयन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे ऊपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लीकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा। डैश आपको स्थानीय स्तर व सुदूर की सूचनाएं खोजने की अनुमति देता है। डैश की मुख्य विशेषताएं। डैश की दो मुख्य विशेषताएं हैं, फाइलें व फोल्डर ढूंढना और एप्लीकेशन को ढूंढना। वर्कस्पेस आपको एप्लीकेशन को एक समूह में करने की अनुमति है जो अव्यवस्था को कम करता है और डेस्कटॉप नेविगेशन में सुधार लाता है। मूलभूत रूप से उबुंटू में 4 वर्कस्पेस होते हैं। एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉन्चर पर वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें। यह एप्लीकेशन आपको एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने की अनुमति देता है। विंडोज को बंद करना, अधिकतम करना, न्यूनतम करना व बहाल करना। न्यूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पड़ने वाली स्क्रीन से हटाकर उसे लॉन्चर में रखा देता है। अधिकतम बटन एप्लीकेशन को विंडोज की पूरी स्क्रीन पर फैला देता है। विंडोज को बंद करने के लिए विंडो के ऊपर बाएं कोने पर दिए हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करें। विंडो को वर्कस्पेस पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए माउस के पॉइंट को विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बाएं बटन से क्लिक करें तथा बाएं बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खींचें। विंडो का आकार बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर 2 तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे रीसाइज आइकॉन कहते हैं। माउस के बाएं बटन से क्लिक करें तथा बाएं बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खींचें। कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाने के 2 तरीके हैं। सीधे लॉन्चर के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुंचना, या सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले फोल्डरों व हाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल व फोल्डर टूल का प्रयोग करना। गो मेन्यू सामान्यतः प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सूची होती है। गो में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे ऊपर ले जाएं और गो को चुनें। तब इस मेन्यू कंप्यूटर पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर की फाइलें खोजें। यदि आप होम नेटवर्क स्थापित करते हैं तो आपको साझा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा। होम फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के लॉगिन नाम से मेल खाता है। इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं। इसमें डेस्कटॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियो शामिल हैं। नॉटिलस फाइल मैनेजर। जैसे विंडो के पास फाइल व फोल्डरों को खोजने के लिए विंडो एक्सप्लोरर होता है, उसी प्रकार उबुंटू फाइल व फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करता है। दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहाँ है? नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो, नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी। डिफॉल्ट विंडो में निम्न विशेषताएं होती हैं: मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, बायां पैन व दायां पैन। नॉटिलस नेविगेट करने के निम्न पद हैं। फोल्डरों के बीच नेविगेट करने के लिए नॉटिलस फाइल मैनेजर के बाएं पैन में